लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था कि भाई एक कंपनी है वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है जिसके अंदर सारी चीज़ें बहुत क्लियरली है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पर्सन्स को एक दूसरे से बात करने नहीं दिया जाता, मोरओवर कंपनी के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, वो अपने बिजनेस में कोप अप नहीं करवा रहा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, तो बोल रहे क्या चेंजेस लाना चाहिए, तो इसको कैसा स्ट्रक्चर, कैसा ऑर्गेनाइजेशन बना देना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर देना चाहिए ताकि एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर सके, वो लोग मोटिवेटेड फील करें, मोरओवर इन्फॉर्मेशन फटाफट सर्कुलेट हो पाए। आगे गिव एनी बेनिफिट विद, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तुम लोगों को बेनिफिट लिखना है, ठीक है, वो लिख देना। आगे मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड इज़ ओवर बर्डन विद द रूटीन वर्क एंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसने काम अपना उसको काम डेलीगेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को ओवर बर्डन वाली चीज़ है ना, तुम लोगों का डेलीगेशन ही आंसर होगा। देखो डेलीगेशन ही आंसर है। देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म शुड बी डिवाइडेड अमंग लेवल्स, इसमें देखो ये वाला ऐसा बोला है कि एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड कर देना चाहिए, टॉप, मिडिल, बॉटम। मैंने बताया था जब भी पावर को 3 अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है तो इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जब लेवल्स की बात आ जाए ना तो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन आता है, और जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की बात हो ना तो हमेशा डेलीगेशन आता है, ठीक है। Royal Limited decided that whenever a person reaches a particular age, he will be promoted. Influenced by this plan of the company, several employees from other companies also joined the firm. But within few days, they realized that the firm has predetermined relation structure without free communication. On the basis of this, answer the following. Identify the type of organization described here. यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं करने दे रहे, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके 2 लिमिटेशंस लिखने, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 2 लिमिटेशन लिखने। आगे Bhuvan and company are running a shoe manufacturing company successfully, so they plan to expand their business activity by adding more line, ठीक है, और लाइन ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब और लाइन एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो फंक्शनल, अगर 2 प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, और उसका एक एडवांटेज भी लिख देना, ठीक है। आगे अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्विंग मशीन सेटअप इन 1946 follows formal structure, ठीक है, it is facing lot of problems such as delays in decision making. As a result, it is not able to adapt to the changing business environment. The workforce is also not motivated. There is a problem of red tapeism and employees turnover, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के बहुत ज़्यादा जा रहे कंपनी। क्या एडवाइस करोगे आप लोग कंपनी को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए। गिव रीजन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट इट विल डिराइव फ्रॉम द चेंजेस यू सजेस्ट। इन विच सेक्टर कैन कंपनी डाइवर्सिफाई कीपिंग इन माइंड द डिक्लाइनिंग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट करो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट मत करो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पे एक बेनिफिट भी लिखना है। उसके बाद आगे पूछा है कि कंपनी कैन डाइवर्सिफाई इस एक्टिविटी by introducing embroidery machine. It can also design special machine like keeping in mind the requirement of ready-made garment manufacture. By diversifying in the same field, it can get maximum utilization of existing resources also. क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको और क्या डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो पहले से स्विंग मशीन था तो उन्होंने बोला कि आप एम्ब्रॉयडरी का काम भी ले लो ताकि आप लोगों का जो बोलते हैं ना काम भी डाइवर्सिफाई हो जाए, मोर ओवर आपकी जो स्किल्स है स्विंग, आपको जो सिलाई बुनाई की जो स्किल्स है आप उसको भी एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। आगे आते हैं A company manufacturing consumer goods has grown in size. It has a market leader, but with the change in economic condition and with the entry of MNCs, its market scheme is declining. The company was following a centralized business model as even the minor decisions were in the hand of top level. Before 1991, this model was suitable for the company, but now the company is under pressure to reform. What organizational structure changes should company bring about in order to retain in market share? अब भाई centralized था, अगर ऐसा बोल रहे हैं सेंट्रलाइजेशन से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कौन सा कंसेप्ट अडॉप्ट करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए। जब भी तुमको पूछा हो कि भाई फॉर्मल से प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करने का, इनफॉर्मल अडॉप्ट करने का। अगर तुम लोगों को बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन से प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोगों को क्या फॉलो करने का, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करने का, और उसका कुछ एडवांटेजेस भी लिख देने का, ठीक है। आगे At Alpha Limited, all expenses bills of employees are proceeded by general manager himself. He feels quite overburdened. बहुत ज़्यादा overburden हो रहा है बिकॉज सारे बिल्स वो ही प्रोसेस कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो डेलीगेट करेगा वर्क टू डेप्यूटी जनरल मैनेजमेंट, बट आफ्टर सम टाइम द डेप्यूटी डिस्पर्स द अथॉरिटी टू वेरियस लेवल्स throughout the organization. Now all the bills are processed through respective department supervisors, ठीक है। Name the concept
of management highlighted in the above before and after delegation. Before delegating क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन था, पहले सारा काम एक ही बंदा कर रहा था, उसके बाद डेलीगेशन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स की बात की है, मैंने हमेशा समझाया लेवल्स मतलब डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, डेलीगेशन नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे आते हैं। Sameer Gupta started telecommunication company Donira Limited to manufacture economical mobile phone for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in initial year as the product was good and marketed well. The demand of its product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Sameer Gupta, who was earlier taking all the decision, had selectively dispersed the authority. He believed the subordinates are competing, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of the decision. This paid off and the company was not only able to increase production but also expand its product range. समीर गुप्ता ने कौन सा कंसेप्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया, और क्या इंपॉर्टेंस है, 3 वो लिख देना। अब तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, दीदी डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है। डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि समीर जो था ना वो टॉप लेवल था। जब भी टॉप लेवल अपना काम डेलीगेट करता है ना, तो वो हमेशा याद रखना वो डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है। तो यहाँ पे समीर गुप्ता टॉप लेवल था, टॉप लेवल ने अपना काम छोटे लेवल्स को डेलीगेट कर दिया, तो यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है। उसके 3 इंपॉर्टेंस पूछे तो वो 3 इंपॉर्टेंस लिख देना। तुम लोगों ने देखा ना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे कितने क्वेश्चन है, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एकदम अच्छे से ही करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी तुम लोगों को भेज रही हूँ, वो तुम लोगों को होमवर्क में करना है, वो सारे होमवर्क में करके कंपल्सरी